गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है मराठी। आजचा विषय आहे मराठी। पाठ 4 ही पिसे कोणाची। पिसे म्हणजे फेदर्स, पंख। कोणाची यानी किसकी। ये पंख किसके है। ही पिसे कोणाची आहे। हा लेसन आपण पाहणार आहे। या लेसनमध्ये काही पिक्चर्स दिलेले आहे, चित्र दिलेले आहे। बघूया फर्स्ट पिक्चरमध्ये पहिल्या चित्रामध्ये काय दिलेलं आहे। पहिल्या चित्रामध्ये एक मुलगी आहे, एक लड़की है और उसके हाथ में 2 पंख है। तिच्या हातामध्ये 2 पिस आहे। नेक्स्ट पिक्चरमध्ये दुसऱ्या चित्रामध्ये काय सांगितलेलं दिलेलं आहे। एक मुलगी आहे, तिच्या हातात 2 पिस आहे आणि समोर मुर्गी हेन आहे। एक लड़की है, उसके हाथ में 2 पंख है और आगे मुर्गी है, हेन है। नेक्स्ट पिक्चर एक लड़की है, उसके हाथ में 2 पंख है और आगे ट्री पे एक कबूतर बैठा है, पीजी ऑन बैठा है। नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की है, उसके हाथ में 2 फेदर्स है और सामने कौन है, पीकॉक। समोर एक मोर आहे। लास्ट पिक्चर में है एक लड़की, उसके हाथ में 2 फेदर्स है और आगे डक है। तो इस तरह लेसन आगे पिक्चर के स्वरूप में आगे आगे लिया गया है। तो चलिए हम लेसन पढ़ते हैं। तर चला आपण पाठ वाचूया। मीनूचे घर शेतात होते। ये मीनू नाम की लड़की थी। इस लड़की का नाम क्या था, मीनू। उसका घर कहाँ था, खेत में। शेतात म्हणजे खेत, शेत म्हणजे खेत, खेत में था। बहुत से लोग जो रहते हैं, जो खेती करते हैं, उनके पास खेत होता है। वो अपना घर, अपना हाउस खेत में ही बनाकर वही रहते हैं। तो मीनू नाम की जो लड़की थी, उसका परिवार भी खेत में ही रहता था। ती खेता खेता घरापासून खूप दूर आली। खेता खेता टूपले। वो खेलते खेलते घर से खूब दूर, दूर म्हणजे फार, बहुत दूर आ गई थी। उसको पता ही नहीं चला, घूमते घूमते वो बहुत आगे निकल गई थी, बहुत दूर चली गई थी। तिला 2 पिसे दिसली। पिसे म्हणजे फेदर्स, पंख, पर। उसको 2 पंख दिखे। तिने ती पिसे उचलली। उसने क्या किया, जो पंख थे वो दोनों पंख उसने उठाए। तिला ती पिसे खूप आवडली। उसको जो ये पंख थे, फेदर्स थे, वो बहुत पसंद आए। आवडली म्हणजे पसंत आए। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। वाटेत म्हणजे रस्त्यात, वाटेत म्हणजे रस्त्यात। वो जा रही थी रस्ते में, तो उसको रस्ते में एक हेन, मुर्गी, कोंबडी दिसली। मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। मीनू नाम की जो लड़की थी, उसको क्या लगा कि ये जो पंख है वो ज़रूर कोंबडी के, हेन के, मुर्गी के ही होंगे, कोंबडीचेच असणार। म्हणून तिने कोंबडीला विचारले। इसीलिए उसने मुर्गी को पूछा, मुर्गी से पूछा। तिने त्या कोंबडीला विचारले, कोंबडीताई, ही पिसं तुझी आहे का। याने तिने म्हटलं, हे मुर्गी, ये पंख तुम्हारे हैं क्या। ये पंख, ये फेदर्स जो मुझे मिले हैं, ये तुम्हारे हैं क्या। तो कोंबडी ने क्या कहा, चलो देखते हैं। कोंबडी ने पिसाकडे निरखून पाहिले। जो मुर्गी थी, जो हेन थी, उसने जो पंख, जो फेदर्स थे दोनों मीनू के हाथ में, उसको ध्यान से देखा। निरखून पाहणे म्हणजे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बारकाईने पाहणे, टू ऑब्झर्व। नाही ग बाई, ही पिसं माझी नाही, असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। उसने कहा देख के कि नहीं ये पंख मेरे नहीं है, ऐसे उसने कहा। और वो खुराड्यात, खुराड्याने जो हेन का हाउस रहता है, हेन हाउस रहता है, उसमें उसको मराठी में खुराड ऐसे म्हणतात। तो खुराड्यात जाऊन बसली, वो अपने घर में जाके बैठ गई। कोणाची आहेत बरं ही पिसं। तो जो मीनू थी
वो सोचने लगी की ये पंख किसके है. असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली. ऐसे सोचते सोचते मन में बोलते बोलते वो एक ट्री के पास आ गई. झाड म्हणजे ट्री. वो अपने एक पेड़ के पास आ गई. तिला झाडावर पांढऱ्या करड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले. उसको क्या, तिला झाडावर उस ट्री पे पांढऱ्याने व्हाईट, करड्याने ग्रे रंगाचे एक कबूतर दिसले. एक पिजियन दिखा. कबूतर यानी पिजियन, करड्याने ग्रे कलर. तो एक ग्रे वाइट कलर का जो एक कबूतर था, पिजियन था, वो उसको दिखा. त्याला पाहून मीनूला वाटले, उसको वो पिजियन को, वो कबूतर को देख के वो मीनू को लगा, याची तर नाही थी पिसे, इसकी तो नहीं होगी ये पंख. तिने कबूतराला विचारले. उसने वो जो कबूतर था उसको पूछा, कबूतर दादा ही पिस तुझी आहे का. उसने वो कबूतर से पूछा, कबूतर दादा ये पंख आपके है क्या. कबूतर म्हणाले, कबूतर ने कहा, नाही ग बाई, ही पिस माझी नाहीत. नहीं ये पंख मेरे नहीं है, ये फेदर्स है वो मेरे नहीं हैं. कोणाची आहेत बरं ही पिसे. फिर से उसने खुद को ही क्वेश्चन किया मन में कि ये पंख किसके होंगे. या विचारात मीनू पुढे निघाली. ये सोचते सोचते वो मीनू नाम की जो लड़की थी वो आगे गई. समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता. समोरून आगे से पिसारा यानी जो फेदर्स रहते हैं बहुत सारे मोर के, सावरत संभालते हुए मोर येत होता. वो मोर आगे से आ रहा था. अपने जो लंबे जो पंख थे उसको संभालते संभालते वो आगे से आ रहा था. त्याची ऐटदार चाल आणि रंगीबेरंगी लांब सडक पिसारा खूप मोहक दिसत होता. ऐटदार म्हणजे रुबाबदार, मोहक म्हणजे आकर्षक, अट्रैक्टिव. असा रंगी बेरंगी यानी बहुत कलरफुल उसके फेदर्स रहते हैं पिकॉक के. और लांब सड़क म्हणजे बहुत लंबे रहते हैं. पिसारा जो बहुत सारे जो पंख रहते हैं मोर के उसको मराठी में पिसारा कहते हैं. ते तो खूप मोहक दिसत होता. मोहक याने आकर्षक, अट्रॅक्टिव्ह असा तो पिसारा दिसत होता. तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली. वो मीनू ने जो उसके हाथ में जो पंख थे, जो पिसे होते, जो फेदर्स थे, उसने निरखून यानी ध्यानपूर्वक, ध्यान से ऑब्झर्व किए. ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत. ये जो पंख थे वो मोर के नहीं लगते हे तिला जाणवले. ये उसको लगा. तरीही तिने मोराला विचारले. फिर भी उसने वो मोर से, वो पिकॉक, मोरे ने पिकॉक, वो पिकॉक से पूछा, अरे मोरा, ही पिसं कोणाची आहेत. हे मोरा, ही पिसं कोणाची आहेत. ये पंख किसके है. हे तुला माहीत आहे का. ये तुमको पता है क्या. मोराने पिसाचे निरीक्षण केले. मोर ने जो पिकॉक है उसने जो पंख थे, फेदर्स थे, उसको ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया. तो म्हणाला, ही तर बदकाची आहे. उसने कहा, ये तो डक, बदक म्हणजे डक, ये तो डक की है. जो जे पंख है तुम्हारे हाथ में, जो फेदर्स है, ये डक की है. मीनूला खूप आनंद झाला. ये सुन के जो मीनू नाम की लड़की थी उसको बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई. तिने मोराला विचारले, यानी जब उसको पता चला कि ये डक के है तो वो बहुत हैप्पी हो गई. आनंद म्हणजे हैप्पी, बहुत आनंद हो गई, वो बहुत खुश हो गई. और तिने मोराला विचारले. उसने मोर को पूछा, मला बदक कोठे भेटेल. उसने कहा, मुझे जो बदक है, जो डक है वो मुझे कहाँ मिलेगा. मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला. पत्ता यानी एड्रेस. जो मोर था, जो पीकॉक था, उसने जो डक था उसका एड्रेस बताया, तिचा पत्ता सांगितला, उसका पत्ता बताया. त्याचे आभार मानून मीनू पळतच नदीवर आली. त्याचे आभार मानून यानी जो मीनू थी उसने उसको थैंक्स कहा. किसको. पीकॉक को, मोर को. उसको थैंक्स कहा और पळतच यानी दौड़ते दौड़ते
नदीवर आली, रिवर के पास आई। नदी किनारी दाट झाडी होती। हां, बँक ऑफ रिवर, नदी किनारी म्हणजे बैंक ऑफ रिवर। दाट झाड़ी होती, बहुत थिक, यानी बहुत पास पास में पेड़ थे। तिने बदकाला हाक मारली। उसने, जो बदक था, डक था, हाक मारने म्हणजे टू कॉल, उसने डक को आवाज़ लगाई। बदक झाड़ीतून बाहेर आले। जो डक था वो जो पेड़ थे छोटे छोटे उसमें से बाहर आया। मीनू ने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली। मीनू ने क्या किया, उसके सामने जो पंख थे उसके पास फेदर्स थे उसके सामने पकड़े आणि त्याला म्हणाली और उससे कहा, ही तुझी पिसं मला सापडली। सापडली म्हणजे मिली, सापडली म्हणजे मिली। ये तुम्हारे जो पंख है मुझे मिले हैं, मी तुला शोधत होते। शोधने म्हणजे टू फाइंड आउट, मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। ही घे तुझी पिसं, ये लो तुम्हारे पंख। बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले। बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले। कौतुक म्हणजे प्रशंसा, ॲप्रिशिएट। बदक मीनूला म्हणाले, मीनू तू माझी पिसं देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस? उसने कहा, मीनू तुम मेरे जो पंख थे वो देने के लिए इतनी दूर आई, म्हणून ही पिसं तुझ्याजवळ ठेव, इसलिए ये जो पंख है वो तुम्हारे पास रखो। एकदा पिसं गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नहीं। एक बार अगर जो पंख है वो झड़ गए या निकल गए तो उसको जॉइन नहीं कर सकते, उसको जोड़ नहीं सकते। तुला अशीच वेगवेगळी पिसं सापडली तर ती तू सांभाळून ठेव। तुमको ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जब पंख मिलेंगे, फेदर्स मिलेंगे, तो वो तुम संभाल के रखना। सांभाळणे म्हणजे टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ, ऐसे ही संभाल के रखना। मीनू आनंदाने घरी आली। मीनू खुशी से घर में आई। तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली। बदकाने दिलेले जो पंख थे, जो फेदर्स थे, वो उसने वहीत म्हणजे कॉपी, वो उसने अपने कॉपी में रखी। जैसे कोई भी चीज़ अपने को मिलती है तो वो अपनी नहीं रहती, किसी और की रहती है, तो जिसकी जो चीज़ है वो उसको मिलनी चाहिए, उसकी वापस देनी चाहिए। इसलिए हमेशा हमने प्रयास करना चाहिए कि उसकी जिसकी चीज़ है उसको वापस देने की प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न केला पाहिजे, त्यालाच प्रामाणिकपणा असं म्हणते। तर याच्यामध्ये मीनू नावाची जी मुलगी होती ती खूप प्रामाणिक होती आणि तिने ज्याची पिसा, ज्याची त्याला पारत मिळायला पाहिजे म्हणून तिने प्रयत्न केला, प्रयास किया, इसलिए वो प्रामाणिक है। तो हमेशा हमें अपने जीवन में आपल्या जीवनामध्ये प्रामाणिकपणा ठेवला पाहिजे। कोणाची वस्तू असेल तर ती आपल्याजवळ ठेवायला नको। इथे आपला लेसन संपला।